हेलो स्टूडेंट्स, जीएस लेक्चर्स में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ गोलीय अपवर्तक सतह से अपवर्तन। उसमें एक टॉपिक है उत्तल अपवर्तक सतह से अपवर्तन। तो आज मैं उत्तल अपवर्तक सतह से अपवर्तन हेतु मैं उसका अपवर्तन का सूत्र ज्ञात करूंगा। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले मैंने मान लिया कि ये उत्तल अपवर्तक सतह है जिसका नाम है S1 और ये मान लीजिए इसका ध्रुव है P और ये हो गया S2। तो S1 P S2 उत्तल अपवर्तक सतह का मुख्य परिच्छेद है जिसका मुख्य अक्ष हो गया ये, और इसके मुख्य अक्ष इसका वक्रता केंद्र मान लीजिए ये हो गया C। और इस उत्तल अपवर्तक सतह की बाईं ओर का अपवर्तनांक मान लीजिए n1 और दाईं ओर का अपवर्तनांक n2 और n2 इज ग्रेटर देन n1। ये n2 मान लीजिए इधर सघन माध्यम है और इधर विरल माध्यम है, बाईं ओर विरल माध्यम है। ओके, मान लीजिए इस मुख्य अक्ष के पर एक बिंदुवत वस्तु हम रखते हैं O, एक बिंदुवत वस्तु रखते हैं O और O से एक आपतित किरण इस मुख्य अक्ष पर, इस मुख्य परिच्छेद पर आपतित हो रही है OA। ये आपतित किरण का नाम है OA और ये वक्रता केंद्र से मैं एक अभिलंब ले रहा हूं। ये मान लीजिए अभिलंब हो गया CAN, एक अभिलंब है। चूंकि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है तो क्या होगा, ये अभिलंब की ओर झुक जाएगा। अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगा और AB दिशा में चला जाएगा। एक और किरण O से चलती है, बिंदुवत वस्तु O से चलती है जो इस उत्तल अपवर्तक सतह पर लंबवत आपतित होती है और PQ दिशा में चली जाती है। इन दोनों किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर ये दोनों किरणें I पर मिलते हैं। इस किरण को भी पीछे बढ़ाया तो I पर मिल रहे हैं और ये वाला किरण को भी पीछे बढ़ाया तो I पर मिलते हैं। अतः बिंदुवत वस्तु O का प्रतिबिंब I पर बनता है और इस A से मैं एक लंब डाल रहा हूं इस पर, मुख्य अक्ष पर। मान लीजिए ये M है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये OA क्या था, आपतित किरण, और ये CAN क्या है, अभिलंब है। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण हो जाएगा आपतन कोण, जिसको I बोलेंगे। और देखिए ये अपवर्तित किरण हो गया AB और CAN हो गया अभिलंब। तो इन दोनों के बीच का कोण जो है वो हो जाएगा अपवर्तन कोण, जिसे हम R से लिखेंगे। अगर ये R है तो ये वाला भी R हो जाएगा क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है ये। तो इसको भी मैं लिख देता हूं R। मान लेता हूं इस कोण को अल्फा, अल्फा इसे नहीं मानेंगे सॉरी स्टूडेंट, अल्फा मान लेता हूं यहां पर, और इसको मान लेता हूं बीटा, और यहां पे जो कोण बन रहा है उसको मान लेता हूं गामा, और ये अभिलंब है। तो देखिए पहले मैं लिख देता हूं कौन कौन सा कोण है। तो सबसे पहले आपतन कोण कौन सा है, आपतन कोण। आपतन कोण देखिए ये आपतित किरण है तो OAN आपतन कोण है, OAN इक्वल टू I। और अपवर्तन कोण हो जाएगा, अपवर्तन कोण हो जाएगा। देखिए यहां पे CAB इक्वल टू R। यहां पर चूंकि कोण CAB इक्वल टू कोण NAI
NAI इक्वल टू हो जाएगा R। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, इसलिए ये दोनों कोण बराबर हो गया। और मैंने मान लिया यहां पर, मान लीजिए लेट या माना कि कोण AIP, कोण AIP, कोण AIP इक्वल टू बीटा, कोण AOP, कोण AOP इक्वल टू अल्फा, कोण ACP, कोण ACP इक्वल टू गामा। देखिए अपवर्तन के सूत्र से हम लोग जानते हैं कि 1n2, चूंकि माध्यम 1 से माध्यम 2 में जा रहा है, मान लीजिए माध्यम 1 है और ये माध्यम 2 है, प्रकाश की किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में जा रहा है, तो 1n2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n2 अपॉन n1 इक्वल टू साइन I बाई साइन R, स्नेल के नियम से। अपवर्तक सतह का द्वारक छोटा होने के कारण देखिए साइन I इक्वल टू, पहले वीडियो में मैं बता चुका हूं कि साइन I इक्वल टू I क्यों हो रहा है और साइन R इक्वल टू R क्यों हो रहा है। पुनः एक बार देख लीजिए, चूंकि द्वारक छोटा होगा तो ये जो है P के बहुत ही करीब होगा, तो साइन I और साइन R बहुत छोटे से होंगे, इसलिए इसको साइन I को I और साइन R को R माना जा सकता है। देयरफॉर n2 अपॉन n1 इक्वल टू I अपॉन R और n1I इक्वल टू n2R, समीकरण 1। अब हमारा अगला लक्ष्य होगा I और R का मान इस चित्र से निकालना और निकाल करके इसमें रखना। तो देखिए हम I का मान निकालेंगे, लिखेंगे त्रिभुज I यहां पे है तो यहां से लेंगे त्रिभुज AOC से, त्रिभुज AOC से क्या हो जाएगा, I इक्वल टू गामा प्लस अल्फा हो जाएगा, I इक्वल टू गामा प्लस अल्फा। कैसे हुआ देखिए, आप लोग पढ़े हैं कि इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए यहाँ पे A है और यहाँ पर O है, यहाँ C है और यहाँ क्या है I है, यहाँ दिया हुआ है अल्फा और यहाँ दिया हुआ है गामा, तो ये I क्या हो गया, बहिष्कोण हो गया। और बहिष्कोण जो होता है त्रिभुज के दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, इसलिए I इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा प्लस अल्फा, गामा प्लस अल्फा। इसी प्रकार से त्रिभुज, देखिए अभी अगला हमें निकालना है R इक्वल टू, तो त्रिभुज AIC से, त्रिभुज AIC से क्या हो जाएगा, R इक्वल टू, देखिए R इक्वल टू गामा प्लस बीटा, गामा प्लस बीटा। देखिए कैसे हुआ ये, इसको हम फिर से देख लेते हैं। देखिए यहाँ डायग्राम बना करके देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे A है और यहाँ क्या है, I है और यहाँ C है। यहाँ डायग्राम से कंपैरिजन करें, यहाँ पर है R, यहाँ है बीटा और यहाँ पे क्या है, यहाँ पर है गामा। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इक्वल टू हो जाएगा गामा प्लस बीटा। ओके, तो I और R का मान मैंने निकाल लिया। अब समीकरण 1 में रख देंगे, लिखेंगे I तथा R का मान समीकरण 1 में रखने पर
समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 यहाँ है, देखिए n1 i इक्वल टू कितना निकला है, गामा प्लस अल्फा इक्वल टू n2 n2, और r कितना है, r है गामा प्लस बीटा, और पहले मल्टीप्लाई कर देता हूं, देखिए n1 गामा प्लस n1 अल्फा इक्वल टू n2 गामा प्लस n2 बीटा। उसके बाद मैं बीटा को, देखिए n2 बीटा को इधर ले आता हूं, n2 बीटा उधर प्लस में है, इधर आ गया तो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस n1 अल्फा, n2 बीटा प्लस में था, इधर आया तो माइनस हो गया, इधर क्या है n1 अल्फा प्लस में है, इक्वल टू n2 गामा, और ये देखिए प्लस में उधर जाएगा तो माइनस n1 गामा, और देखिए क्या करेंगे, गामा यहां भी गामा को कॉमन ले लेंगे, तो माइनस n2 बीटा प्लस n1 अल्फा इक्वल टू n2 माइनस n1, और गामा को कॉमन ले लिया। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन 2। अब क्या करना है, अल्फा बीटा और गामा का मान इस चित्र से निकालना है और यहां पर समीकरण 2 में पुट करना है। तो देखिएगा, चूंकि द्वारक छोटा है, द्वारक छोटा होने के कारण क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू टेन अल्फा, बीटा इक्वल टू टेन बीटा, और गामा इक्वल टू टेन गामा। देखिए तो टेन अल्फा इक्वल टू क्या होगा, टेन अल्फा, देखिए टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा आधार, तो am बाई mo, टेन अल्फा इक्वल टू am बाई mo। तो यहां लिख देता हूं, देखिए am बाई mo, और टेन बीटा, यहां से देखिए टेन बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, am बाई mi, टेन बीटा इक्वल टू am बाई mi, और टेन गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन गामा इक्वल टू होगा am बाई mc, am अपॉन mc। अब अल्फा बीटा तथा गामा का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में अल्फा बीटा और गामा का मान हम रखेंगे। देखिए यहां पर क्या है, माइनस n2 बीटा, तो पहले मैं लिख देता हूं माइनस n2, और बीटा का मान क्या है, am बाई mi, फिर है प्लस n1 अल्फा का मान यहां से ले लेते हैं, am बाई mo, अल्फा का मान ले लिया, इक्वल टू n2 माइनस n1, और गामा, देखिए गामा का वैल्यू क्या है, गामा का वैल्यू है am बाई mc। देखिए बच्चों, यहाँ am है, यहाँ भी am है, और यहाँ भी am है। अब मैं am को कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ भी am, यहाँ भी am, तो am को कॉमन ले लेता हूँ, देखिए am कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, माइनस n2 बाई mi प्लस n1 बाई mo इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई mc, और यहां लिख देता हूं am। तो देखिए am और am क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, माइनस n2 बाई mi प्लस n1 बाई mo इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई mc। फिर मैं लिखता हूं, चूंकि द्वारक छोटा है, द्वारक छोटा होने के कारण ये m जो बिंदु है यहां पे देखिए, वो P के बहुत ही करीब होगा, m P के बहुत ही
निकट होगा। अतः यहां देखिए हम लिख सकते हैं यम आई इक्वल टू पी आई, जहां यम है यम आई, देखिए यम आई को हम पी आई भी मान सकते हैं, और क्या यम ओ इक्वल टू लिख सकते हैं पीओ, और यम सी इक्वल टू लिख सकते हैं पीसी। ओके, देयरफॉर क्या हो जाएगा यहां पे -n2 बाई पी आई प्लस n1 बाई पीओ इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई पीसी। अब चिन्ह परिपाटी से क्या करेंगे, क्या था यहां पे पीओ था ना। ओके, सो चिन्ह परिपाटी से पी आई देखिए क्या है, पी आई, ये जो पी आई है स्टूडेंट, मैं थोड़ा सा यहां मिटा रहा हूं, देखिएगा पी आई जो है वो क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, लेफ्ट साइड में है इसलिए -v होगा। और देखिए पीओ क्या है, ये वस्तु की दूरी है, लेफ्ट साइड में है इसलिए -u होगा। और इधर देखिए पीसी, ये क्या हो जाएगा +r में हो जाएगा, है ना। तो चिन्ह परिपाटी से जहां पी आई है वहां मैं लगा दे रहा हूं -v, देखिए तो क्या हो जाएगा -n2 बाई पी आई के जगह पे -v प्लस n1 अपॉन पीओ के जगह पे -u, पीओ के जगह पर -u इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई पीसी के जगह पे r। और देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या हो गया n2 अपॉन v माइनस c प्लस माइनस माइनस, सो n1 बाई u इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई r। यही उत्तल अपवर्तक सतह के लिए अपवर्तन का सूत्र है, अपवर्तन का सूत्र है। तो यहां पर आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, जो पिछले वीडियो में आपने देखा था अवतल अपवर्तक सतह से अपवर्तन, उसमें भी यही फॉर्मूला था, और उत्तल अपवर्तक सतह में भी यही फॉर्मूला है। तो एग्जाम में किस तरह से आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सिद्ध करें कि n2 बाई v माइनस n1 बाई u इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई r। उसमें लिखा रहता है सिद्ध करें गोलीय अपवर्तक सतह से अपवर्तन हेतु n2 बाई v माइनस n1 बाई u इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई r। तो इस तरह से आपको सिद्ध करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।